कहवा तजन मेलहरा मत कह अरे कौन हैया जन्म हो अरे मोरे ललना कहवा तजन में सिंगने सततीन घरवा से हरी मोरे ललना कहवा तजन में सिंगने सततीन घरवा से हरी होले मोरे ललना कहवा तजन में सिंगने सततीन घरवा से हरी मोरे ललना कहवा तजन में सिंगने सततीन घरवा से हरी होले अरे पर्वत जन लगने सतभसु मोरे ललना जोधिया बेदन लगने सततीन घरवा से हरी होले अरे के करा के जन्म राचारा मत के को और कौन हैया जन्म के करा के जन्म लगने सततीन मोरे ललना के कहवा तजन में सिंगने सततीन घरवा से हरी होले हाय हाय रे लाला तेरो जियो रे लाला हाय हाय रे लाला तेरो जियो रे लाला तेरे घर आए भालगता जुगा जुगा जिए जुग जुग दिए तेरा हम तेरे मुन्ना के सोना खानी क्या है हम तेरे मुन्ना के सोना चांदी क्या है हम तेरे मुन्ना के धोती साड़ी क्या है हम तेरे मुन्ना के धोती साड़ी क्या है अरे नोटू वाला बंगला निकाल जुगा जुगा दिए तेरा और के मोरा तूला सिर लगा हो कहिए और के मोरा तूला सिर लगावे हो के हीरे डाले हो के हीरे जलवा डारे लहो अरे बड़े ललना रे के हीरे बढ़ई जलवा मारे हो तुलसिया मुरझाई हो तुलसिया अरे बड़े ललना रे के हीरे बढ़ई जलवा मारे हो तुलसिया मुरझाई हो तुलसिया मुरझाई हो अरे सस मोरा तूला सिर लगा आवे हो नदिया जलवा डारे हो नदिया
जलवा डारे हो और मोरे ललना हो गोती नी बढ़ई तीन जलवा डार तुलसिया मुरझा हो तुलसिया और मोरे ललना रे गोती नी बढ़ई तीन जदुआ मारे हो तुलसिया मुरझाइल हो तुलसिया और सच मोरी मोरी हारी गाइली रे ननदिया गवन गाइली रे ननदिया गवन गाई अलरा रे गोती जोगो से मधुबाला रे तुलसिया हारी आई हो तुलसिया मोरे ललना रे गोती नीजे बसे मधुबाना रे तुलसिया हरिया हो तुलसिया हरिया और दोनों परनिया पहले धागा रे रनिया ऋषियाई रनिया ऋषियाई हो नदिया ऋषियाई मोरे लाला खाई रे मोरली सासू ही कबातिया हो नैया अरे दुरही से देखे ले भतीजा हो केवड़िया बंद कोई हो केवड़िया बंद काइले हो केवड़िया बंद काइले न हो मोरे दिवा हो तोर मोरा भइले किसना का हो दुआरा हसे भागा एक काम करो, ये क्या विपत गा रही है बन घर स्वर मंगल हो गई इनाम ले। अरे देनाव एही जड़वन के ने गदेनाव ए बाऊ गवन के ने गदेनाव अरे ए बाऊ गवन के ने गदेनाव ए गारू हवन के ने लेकर आओ, मैं अभी आ रही हूँ। द्वारपाल कहाँ गया? मंत्री जी, कहे महाराज। जन्म दिवस तो बड़ी धूमधाम से मनाया गया। अब मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं। कहे महाराज। मैं आपसे कुछ कहा था, हाँ आप महाराज। कुछ देने के लिए कहे थे। बैठे महाराज, राज सिंहासन में बैठे हैं आप। प्यारी ज्योति, कहे स्वामीनाथ लाओ ये बच्चा मुझे दे दो और मैं महाराज की गोद में डाल दूं। आखिर क्यों स्वामीनाथ? प्यारी ज्योति, इसमें घबराने की बात नहीं है। हमारा मुन्ना जब तक छोटा है हम लोग के पास रहेगा, जब बड़ा हो जाएगा ये 14 कोस का राज, ये शान शौकत सब कुछ मेरे बच्चे के नाम होगा। तो बड़ी खुशी की बात है स्वामीनाथ, लीजिए। लाओ। मेरे लाल, परमात्मा ने तुझे कितना सुंदर बनाया है। वो जानता था कि तू
इस संसार में आकर के एक राजा बनेगा, इसलिए तुझे इतना सुंदर बनाया है मेरे लाल। हम तो ना हवा का चुप रहो बेटे। लीजिए मंत्री। ये तेरे लाओ। नजर लग जाएगी। नहीं महाराज, अरे तेरी माँ मोके तो मोके पर लेकिन आई पहले देखा था हरम जाते हैं। ये तो बड़ा होगा तो तुझे मामा कहेगा। मैं कहेगा फूफा ना कही हमके। अरे हराम जादे। नहीं फूफा ना कही चाचा कही मुके ऐसा ही काला बेमतलब तना बतिया ले जल्लू। ये तना मोट है कैसे भयल हो मतलब 7 किलो का। स्वामीनाथ मैं चलती हूँ। ठीक है बिहारी जल्द से ज्योति। जल्द आना। ऑपरेशन से भल कि नॉर्मल बल है? मोट बहुत है ऐसे हम कहते हैं नॉर्मल बल है। हाँ द्वारपाल। अरे खामोशी है एक ही वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी है एक ही वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। सोना मेरा मुन्ना राजा तो आंखें खोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। तेरी पलकों पे नीलिया बिछाओ, कौन सी लालियों के सुनाओ। आ मेरे लाडी रे मेरे आंचल तले, आ तुझे प्यार से मैं लगा लूं गले। मेरे आंचल तले, आ तुझे प्यार से मैं लगा लूं गले। ना भरा सर छोड़ रहा है, ना भरा सर छोड़ रहा है। ना भरा सर छेड़ रहा है, ना पंछी पर डोल रहा है। सज मेरा मुन्ना राजा तू क्या खोल रहा है। खामोशी है एक वजह है, खाली रास्ता बोल रहा है। मंत्री जी, कहे महाराज। जन्म दिवस तो बड़ी धूमधाम से मनाया गया, अब बाकी रह गया है दोनों बच्चों का नामकरण करना। हाँ महाराज। तो बतलाइए उसके लिए क्या किया जाए? महाराज इस मौके पे हम लोग किस ब्राह्मण देवता को ढूंढने जाएं? मैं तो ये कहूंगा महाराज कि आप मेरे बच्चे का नाम रख दीजिए, मैं आपके बच्ची का नाम रख दे रहा हूं। ठीक है मंत्री जी, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं आपके बेटे का नाम सत्यम रख रहा हूं। महाराज बहुत ही सुंदर नाम। महाराज उन मुनिवर के पुण्य प्रताप से ये बच्ची भी हुई है, तो क्यों ना इस बच्ची का नाम हम लोग सत्या रख दे। बहुत अच्छा नाम है, दोनों एक ही गोत्र से पैदा हुए हाँ हैं। महाराज, और सत्य के राह पे चलने वाले। दोनों का नाम सत्यम और सत्या रहेगा तो अच्छी बात है, और दोनों भाई बहन अच्छी तरह मिलजुल करके रहेंगे। हाँ महाराज। ठीक है मंत्री जी, कहे महाराज। मैं चलते चलते थक गया हूँ, चलिए अब मैं आराम करने के लिए चल रहा हूँ। ठीक है महाराज, चले आप आराम कीजिए। द्वारपाल, द्वारपाल, कहिए मंत्री जी। आज कई दिनों से चलते चलते हम भी थक गए हैं। मैं भी सोचा थोड़ा आराम कर लूं, उसके बाद आगे का कार्य देखा जाएगा। जैसे आपकी आज्ञा हो जाइए, आराम करिए। ठीक है द्वारपाल।
आगे सीन देखिए। महात्मा के आशीर्वाद से इस राज दरबार में 2 बच्चे होते हैं। महाराज के पास एक बच्ची का जन्म होता है, मंत्री के पास एक बच्चे का जन्म होता है। दोनों लोग खुशियां मनाते हैं, सोहर मंगल होती है। सोहर मंगल होने के बाद ये बच्चे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। काफी दिन धीरे धीरे बीत जाता है। दोनों बच्चे 18 साल के हो जाते हैं। जब दोनों बच्चे 18 साल के हो जाते हैं, अपने अपने माँ बाप से मिलते हैं। क्या वार्तालाप करते हैं, क्या बात करते हैं, अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। अरे रतिया मोर बलमुआ कैला बल चोरी रे, आ झुलनिया दिहला तोरी नदी। अरे रतिया मोर बलमुआ कैला बल चोरी रे, झुलनिया दिहला तोरी नदी। असैया पिएला शराब आ कैलस जिंदगी खराब। असैया पिएला शराब कैला जिंदगी खराब। राजा पिएला शराब। हम नरम कलैया दिहला कलोरी रे, झुलनिया दिहला तोरी ननदी। हम नरम कलैया दिहला मलोरी रे, मंत्री जी नमस्ते। नमस्कार। द्वारपाल, ये मैं देखता हूं जब अकेले राजमहल में रहते हो तो कुछ ना कुछ गाते गुनगुनाते रहते हो। अकेला रहता हूँ, इसी तरह नाच गा करके अपने दिल को बहलाता हूँ। अच्छी बात। जब ब्याह शादी ना भइल है तो न मेहरारू न लइका, आ जब हम नाची ना गाइला तो हमारे संग हो कुछ लोग मिल जाला। यही तरह अपन दिल के बहला लेना मंत्री जी। लेकिन हाँ हाँ द्वारपाल। आपका बच्चा धीरे धीरे 18 साल का हो गया अच्छा अच्छा द्वारपाल। और आपसे मिलना चाहते हैं। मेरा बेटा सत्यम। जी ठीक है द्वारपाल, आने दो, मैं भी मिलना चाहता हूँ अपने बेटे से। बैठिए, अभी बुलाता हूँ। पिताजी की चरण में मेरा प्रणाम स्वीकार। आशीर्वाद हो मेरे लाल। द्वारपाल, क्या बक रहे हो? चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बाबू बेटा तू तो मजे के बरियार हो गईला हो। ई देखत ही बाप बेटा का दाढ़ी दोनों जाने के एक बराबर लौकत है। आपके कहने का मतलब क्या है? मनो ये हम समझ में ना पावत है कि इनकर बाप तू हवा कि तुम्हार बाप ही हम। वो मेरे पिताजी हैं। ये तुम्हार पिताजी हम। हाँ हाँ। तो दाढ़ी तुम्हार बड़बर ये मुकला थे, इनका पिताजी चाचा जी मैं सिर्फ नहीं जल्दी करवाता हूँ। अच्छा मनो कटवा वाला ना है कि नहीं 0 पॉइंट करवा लिया करा। अरे तो पहने हमारे घरे आवा 1 बजे। क्या मैं आपके घर? क्यों? हो जे चला बताई, हो जे चला। अरे चाचा जी यही बतला दो नहीं ना। बतावत ही बेटा, हो जे चलता खाना। हो जे चला पहले 1 बजे ये लिए बुलावत है। क्या? आज ये बात 1 घंटा का टाइम है। 1 घंटा? हाँ, राखी रखले हैं। राख राखी कोई रखिया लगा के उघार दे, बनने बने सब साफ हो जाए। बाजने आ रहे हो? बेटा लड़का हवा पुरनिया हो गई। मेरे लाल ये बतलाओ तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है मेरे लाल? पिताजी मेरी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बेटा मुझसे कुछ कहना चाहते हो? हाँ हाँ पिताजी। ठीक है मेरे लाल, जो कहना चाहते हो कर सकते हो। पिताजी आप मेरा एडमिशन जो है इलाहाबाद में करवा दीजिए, मैं इलाहाबाद में पढ़ना चाहता हूँ। बेटा सत्यम, ये तो तुम जानते हो ना कि मैं महाराज के यहाँ 500 की नौकरी करता हूँ। हाँ हाँ पिताजी। मैं तुम्हें इलाहाबाद कैसे पढ़ा सकता हूँ मेरे लाल?
पिताजी, मैं तो इस बात को भूल गया था कि आप सिर्फ 500 की नौकरी करते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा बेटा कि पिताजी मैं इलाहाबाद पढ़ना चाहता हूँ। रुका बेटा, उनसे मत कहिया, हमसे कहिया। आप क्या करेंगे? वो तुम्हार सेकेंड एंड हवा, हम तुम्हार फर्स्ट हैं। क्या? मनो चाचा हैं। बेटी बेटा के पढ़ाओ खोला तेतर बोले के चाहे 500 की नौकरी करता हूँ। बेटी बेटा के पढ़ाओ खातिर इंसान का से का कर देता, खेत बाड़ी घर दुआर बियाजी हाँ द्वारपाल, सब बेच देता लड़का के पढ़ाओ खातिर। हो तोरे पास सब कोनो जुगाड़ ना था, अपन कीटनी फेफड़ा बेची दा, छोड़ा जायदा। एकर ऑपरेशन करा वाली बात है, ते इलाहाबाद मत ले चला, फिर द्वारपाल। फातिमा में ले चला, मऊ अच्छा अच्छा तो जान पहचान है। फातिमा में ले जीवा तो आत्मा ना घबराई। अच्छा, वही के बगल में सदर है, उनमें लेके चल चल बा तो सदर में बेकदर ना होगा, तुरंत भर्ती लिए कुल 5 मिनट में पोस्टमार्टम करके लसिया बहरे कर दिए सर। रोग कौन है लड़का के बतावा हमके। एक को लड़का पैदा भली रोगी कैसे होगा? हाँ? इधर आइए, मैं बतला रहा हूँ आपसे। हाँ बेटा, पिताजी नहीं बतला सकते। कौन रोग? रोग आपको हो चुका है। अरे हम रोगी माँ आज ले हमके रोग का कौन शिकायत? नहीं, रोग आपको हो चुका है। कैसे रोग? अरे डॉक्टर, आप अपने कान का इलाज करवाइए। कान? आपको कम सुनाई दे रहा है। कैसे? क्यों नहीं? मैं कह रहा हूं कि मेरा एडमिशन जो है इलाहाबाद में करवाना है, और आप ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। देखा फिर हुआ तो सवा काकला द्वारपाल, यानी कि मेरा नाम इलाहाबाद में लिखवाना है। ये तोरी माई का फोटो खींची ते तरह न कहे नाम लिखवाओ के है। हम तो 40 मरिया में। हाँ। मंत्री जी कहो द्वारपाल। तू चिंता मत करा, इता गधावा सोरक कोस का राजा बने। क्या कह रहे हैं आप? अरे पके ढकेला था हो द्वारपाल, बेटा, घबरा तू मत। अरे चाचा जी, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। तो गधा किसको कहा जाता है? गधा बनोले तो गधा ना हवा। चुप रहे। तू हवा हमारी मती, क्या? लेकिन हमार बेटा हवा। ये लड़का के 14 कोस का राजा ही बनी। हाँ द्वारपाल, एक ये पता ना, आ एक इलाहाबाद में एडमिशन मत करावा, फिर? एक बम्बई ले चला। अच्छा अच्छा, अब बम्बई ले चल के पढ़ावा लिखावा, और जो पढ़ लिख के बम्बई में फिल्म बनावई। अच्छा अच्छा, फिल्म बना करके आज जैसे समर सिंह उल्टा लटकल लला, वही तरह लटक जावा, तू को बोला के लटका दे। द्वारपाल, मैं आपको बुलाऊंगा। हमके लटकाई बा? अच्छा ठीक है। अच्छा पिताजी, हम चल रहे हैं। पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद हो मेरे लाल। बेटा जा, आशीर्वाद हो। राजा के दे ले ना गोद। हाँ द्वारपाल, ये बात तो मैं भूल ही गया। 14 कोस का खुद राजा बने है, तो जब 14 कोस का राजा बने है तो लड़का के पढ़ा ला सकत हम। हाँ द्वारपाल, चलो महाराज से मिलते हैं, उनसे कहते हैं। चला चलो द्वारपाल। चलिए चला। अब हिंद मरिया के बारी भोयर बारी भो पियवा
महाराज, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं महाराज। कहिए मंत्री, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, आज मेरा बेटा सत्यम मुझसे मिला था और वो इलाहाबाद एडमिशन की बात कर रहा था महाराज। तब तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। यहाँ की पढ़ाई पूरी कर चुका होगा, इलाहाबाद। हाँ हाँ महाराज। ठीक है मंत्री जी, तो आप कहना क्या चाहते हैं? महाराज, आप मेरे बेटे का नाम इलाहाबाद में लिखवा दीजिए महाराज। मंत्री जी, मैं गोद लेते समय वादा किया था, वचन दिया था कि इसका सारा खर्च मैं वहन करूंगा। आप उसे कह दीजिए जा करके कि अपना सामान जो है पैक कर ले, उसका नाम इलाहाबाद लिखा दिया जाएगा। ठीक है महाराज। तो क्या महाराज, इस खुशी को मैं अपने बच्चों को सुनाऊं? हाँ, जा करके सत्यम को बतला दीजिए। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा हो। महाराज की जय हो। जय। हरि चरण चूमती हूँ बाबुल तुम्हारे चरण चूमती हूँ, अरे बाबुल तुम्हारी दीजिए आशीष मुझे बाबुल हजारी। कहो बेटी सत्या, आज तुम बहुत खुशी दिखाई दे रही हो, क्या बात है? क्या बताओ पिताजी, आप नहीं जानते हैं। नहीं, बतलाओ। अरे यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है मेरी, यहाँ की पढ़ाई पूरी हो गई है मेरी, इलाहाबाद पढ़ने की इच्छा हमारी। पिताजी, यहाँ की पढ़ाई मेरी पूरी हो गई है और मेरे साथ में जितनी पढ़ने वाली मेरी सखी सहेली है, अपनी अपनी पढ़ाई पूरी करके कोई साल भर, कोई 2 साल, कोई 3 साल पहले का इलाहाबाद जाकर एक ही कॉलेज में एडमिशन करा के पिताजी एक ही कॉलेज में पढ़ रही है। और यहाँ की पढ़ाई मेरी पूरी हो गई तो मैं भी सोच रही पिताजी, इलाहाबाद जाकर अपने सहेलियों के साथ मैं भी पढ़ाई करूं। बहुत अच्छी बात है बेटी सत्या, तुम इलाहाबाद पढ़ने के लिए जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें एक खुशी की बात बतलाने जा रहा हूं। क्या है पिताजी? बेटी सत्या, बेटा सत्यम भी इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रहा है। क्या? हाँ, मैं सच कह रहा हूं, बेटा सत्यम ही इलाहाबाद पढ़ने के लिए जा रहा है। सत्यम जा रहा है? हाँ। अरे उसे क्यों भेज रहे पिताजी? तू क्या कह रही है? वो यहाँ की पढ़ाई पूरी कर चुका है। यहाँ की पढ़ाई पूरी कर चुका है तो बहुत पढ़ लिया पिताजी हो। जब उसकी इच्छा है तो मैं उसे इलाहाबाद जरूर भेजूंगा। बेटी सत्या, तू कहना क्या चाहती है? तेरा मतलब क्या है? आखिर वो मंत्री का बेटा है पिताजी। नहीं सत्या, ऐसी बात दोबारा मत कहना। वो मंत्री का बेटा नहीं है, वो मेरा बेटा है। अब मैं समझ गई हूँ पिताजी। ठीक है, कोई बात नहीं,
आपकी इच्छा पिताजी, उससे कहीं भी पढ़ा सकते हैं। अरे तुम दोनों भाई बहन एक साथ रहोगे, एक कॉलेज में रहोगे, पढ़ोगे लिखोगे और एक दूसरे का दुख में सुख में साथ दोगे। ठीक है पिताजी, पाँव पड़ती हूँ। कहिए महाराज। जाओ मंत्री जी से मिलकर जितने रुपए की जरूरत है मंत्री जी से ले लो और सत्या सत्यम दोनों का नाम इलाहाबाद लिखवा दो। जैसी आज्ञा हो महाराज। ठीक है। आगे सीन दिखिए। अब ये दोनों बच्चे वार्तालाप करने के बाद बड़े हो जाते हैं। अब पढ़ाई की तैयारी है। अब पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। राजा और मंत्री दोनों लोग इलाहाबाद कॉलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। दोनों बच्चों का एडमिशन नाम लिखवा देते हैं। अब बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे पूरे 1 साल की जब पढ़ाई कर लेते हैं, पेपर परीक्षा होती है। पेपर परीक्षा देने के बाद एक संग में दोनों जाते हैं। पेपर परीक्षा देने के बाद एक ही संग में वापस होते हैं। अब वापस होते समय अब रास्ते में क्या होता है, अब ये सीन आप लोग पर्दे पे देखेंगे। देखो सत्यवान, कॉलेज जो है 1 महीने बंद चुका है और 1 महीने के बाद हमें परीक्षा भी है। चलो रात बार चलते हैं, वही परीक्षा की तैयारी करेंगे, फिर आकर हम इलाहाबाद में परीक्षा देंगे। अरे वो सत्यम, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अरे बड़ी भाग में सबसे मैं इलाहाबाद में आई हूँ और मेरे सगे सहेली कहती कि सत्या, तू जब से इलाहाबाद में आई है पढ़ने के लिए, क्यों पढ़ाई पर ध्यान देती हो? कहीं टहलने के लिए, कहीं घूमने के लिए, कहीं सैर करने के लिए नहीं जाती हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अब तो 1 महीने के लिए छुट्टी हो गया है ना, तो 2-4-10 दिन रहकर हम लोग इधर उधर घूमेंगे और जहां शाम हो जाएगी वहीं रुककर हम लोग हनीमून में। आज के बाद ऐसी बात मुझसे कभी मत कहना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता। चलो मेरे साथ। सत्यम, हनीमून में कोई गलत बात नहीं है। चलो 2-4-10 दिन हम लोग इधर उधर घूम लेंगे, तब चलेंगे घर को। क्या हुआ तेरे पैर में? देख रहा हूं। अब तक तो जान गए सत्यम, मैं तुमसे क्या चाहती हूँ। बहन का रिश्ता है शिवम, हर कलंकित न करे, पाप से और न धरती अरे फट जाएगी, कुछ बचेगा नहीं।
बेटी हूँ सत्यम, मैं अपने बाप की इकलौती बेटी। और तू एक नौकर का बेटा है, मंत्री का बेटा है, तू मंत्री का। तो क्या हुआ, फिर भी तू मेरी बहन है। सत्यम, अगर तुमसे प्यार कर लेगा, वक्त आने पर हम दोनों शादी कर लेंगे। फिर कुछ दिन के बाद जो मेरे पिताजी का राजपाट है, तू उसका राजा बनकर रहेगा, राजा। मैं तेरा बकवास नहीं सुनना चाहता, मैं जा रहा हूं, तुम्हें चलना है तो चलो।